ये कट गया, सिर्फ बचा dx। और यहाँ पे dx 1 प्लस कॉस एक्स के लिए अभी बताए हैं आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। dx के लिए तो x हो जाएगा, 1/2 बाहर निकाल देंगे, कॉस ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और सेक का फॉर्मूला होता है tan x बाई 2 और बटा में 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमारा आंसर x माइनस tan x बाई 2 प्लस में c हो गया आंसर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर sin टू द पावर 4x। ध्यान रखिएगा 11 पे दिया हुआ है cos स्क्वायर 2x, सॉरी cos पावर 4 2x, और आपको 16 नंबर में दिया हुआ है tan टू द पावर 4x। तो इस दोनों को तो आप एक ही तरीके से बनाएंगे। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स का गुणा, फिर आपको tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का गुणा करना होगा, और तब आपको इसे tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स करके आपको क्वेश्चन बनाना है। ये आप बना लीजिएगा। अब इस दोनों में से किसी एक को मैं बताऊंगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो साइन पावर 4x मैं बता देता हूं। इसे लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर। इसलिए बता रहा हूं कि माइनस में आएगा, माइनस वाला थोड़ा बच्चों को समझने में और बनाने में दिक्कत होता है। यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x का बटा 2 करके दी होल स्क्वायर। ये ना फार्मूला था। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1/2 का स्क्वायर करिएगा 1/4 बाहर आ गया। अब ये अंदर वाले के लिए 1 माइनस कॉस 2x का दी होल स्क्वायर। अगर आपको a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस में 2ab और यहाँ पे dx। चलिए 1/4 1 कॉस स्क्वायर 2x के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस में 2 कॉस 2x। ये सब आपके फॉर्मूला पे बन रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स का आपको बताया गया था 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो जब x था तो 2x किया, तो 2x है तो 4x करेंगे, 3x रहता तो 6x करते, 4x रहता तो 8x करते, यानी डबल कर देंगे। तो यहां तक हो गया। अब आपको इसे एक स्टेप और बढ़ाना है। 1 प्लस, इसे अलग अलग तोड़ दीजिए, 1/2 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस में 2 कॉस 2x dx। सेम यही प्रोसेस इसमें भी होते हुए आएगा, और ये तो आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा मानकर बन जाएगा। ये आसान है, ये इसलिए बन जाएगा क्योंकि आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 और 1 को ऐड करते हैं, तो ये हो गया 3/2, सॉरी 3/2। यहां पे हो गया 1/2 cos 4x, और यहां पे हो गया माइनस में 2 cos 2x dx। 1/4 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 3/2x
प्लस 1/2 कॉस 4x का हो जाएगा आपका साइन 4x/4 माइनस 2 कॉस 2x का हो जाएगा आपका साइन 2x/2 प्लस में c। बस सब गुना भाग करके जो वैल्यू आ जाएगा वही आपका आंसर। 4 दूना 8x, 4 दूना 8, 8 4 का गुना 32 और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा साइन 4x। फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1/4 साइन 2x प्लस में c और ये आपका आंसर हो गया। 3/8 x साइन 4x/32 साइन 2x/4 प्लस में c। तो इस तरह से आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 10। इसी पे है क्वेश्चन नंबर 11 और दोनों देख के आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 सेम उसी तरह से नहीं बनाएंगे। tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स करेंगे। tan स्क्वायर एक्स का जो मान होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 उसको रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक को z मानेंगे, दूसरा वैल्यू आ जाएगा और उसके बाद से आप उस सवाल को बना लेंगे। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इतना आप लोग सवाल बना लिए हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में तो आया ही होगा। इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है कि नहीं। 1 का पावर 2 करिए, 5 करिए, 50 करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स dx। कट गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x अलग अलग लिख देते हैं, नहीं तो कहिएगा लोग कि सर बहुत जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। dx के लिए x और cos x है तो cos x के लिए आपको लिखना है sin x, लिख दीजिए माइनस में sin x प्लस में c। हो गया आंसर 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 2x माइनस में cos 2 अल्फा बटा में cos x माइनस cos अल्फा। चलिए बना लिया जाए सवाल को। देखिए यहाँ पे cos 2x के लिए हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये मत पूछे कैसे, फार्मूला पहले बता दिए। और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा में cos x माइनस cos अल्फा। हो गया, डायरेक्ट फार्मूला में बैठा, प्लस माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो अब 2 कॉमन लेने के बाद से मेरा सवाल यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटा में cos x माइनस cos अल्फा। हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं, ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, इसे मिटा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे, अब इसे थोड़ा फैला के लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे एक बार cos x माइनस cos अल्फा, एक बार cos x प्लस cos अल्फा बटा में हो गया आपका cos x माइनस cos अल्फा। cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा खत्म। जब खत्म हो गया तो इंटीग्रेशन कर दीजिए cos x प्लस cos अल्फा dx। यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, cos x का इंटीग्रेशन sin x और cos अल्फा तो मेरा कोफिशिएंट है, cos अल्फा निकाल लीजिए, लेकिन cos अल्फा के साथ जो 1 है उसके लिए आपको dx के लिए आपको x लिखना पड़ेगा और प्लस में c। तो आपका आंसर हो गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसे उतार लें। चौदह नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कोई तरीका काम नहीं करेगा। तो चलिए इसे लिखते हैं cos x माइनस साइन एक्स। क्या 1 के लिए हम cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन 2x के लिए फार्मूला पढ़ा है मैंने, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। हो गया। यहाँ पे dx है। चलिए अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये फार्मूला पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का दी होल स्क्वायर। पिछले एक्सरसाइज में मैंने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनाया था, एक माइनस में एक प्लस में है, तो प्लस वाले को जेड मान लीजिए। प्लस वाले को जब जेड मान लीजिएगा तो ऊपर वाला माइनस वाला खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे कॉस एक्स का है माइनस साइन एक्स आ गया, साइन एक्स का है कॉस एक्स आ गया, ये डी एक्स आके इसमें गुना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा डी जेड। तो सवाल भी तो बन गया, कॉस एक्स माइनस डी एक्स के लिए डी जेड, इसके लिए जेड स्क्वायर था इसलिए पावर में 2, ये जब ऊपर जाएगा तो जेड पावर माइनस 2 डी जेड। अब जेड पावर माइनस 2 के लिए मैं लिख सकता हूँ जेड पावर माइनस 1 बटा माइनस 1 प्लस में सी, माइनस का चिन्ह आगे चला आया। जेड मैंने माना है किसे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को, पावर में माइनस 1 प्लस में सी। पावर का माइनस हटाने के लिए आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं, बटा में ला दीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में हो गया सी। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो और भी आसान था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना था, जो कि है नहीं आप लोग के पास, रहता तो आप लोग पूछते नहीं। खैर बना लीजिए। पर ध्यान दीजिएगा, tan क्यूब 2x सेक 2x है, तो इसे लिखा जा सकता है tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x। यहाँ पर एक और काम, इस tan स्क्वायर 2x के लिए हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू सेक 2x dx। अब क्या करते हैं कि सेक 2x को z मान लेते हैं, तो dz बटा dx, सेक 2x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, सेक 2x इंटू tan 2x इंटू 2, क्योंकि 2x का भी तो होगा, तो अब इसे लिखा जा सकता है 2 सेक 2x इंटू tan 2x dx बराबर में dz। या यूँ कहिए कि इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि सेक 2x इंटू tan 2x dx बराबर dz बाई 2। तो बस सवाल बन गया। देखिए सेक स्क्वायर 2x के लिए जेड स्क्वायर माइनस में 1, tan 2x सेक 2x और dx के लिए हमको लिख देना है dz बटा में 2 है, उसको पहले ही बाहर निकाल देते हैं। अब फार्मूला मेरा 1/2 जेड स्क्वायर के लिए आप लिखोगे जेड पावर 3/3, और इसके लिए माइनस में लिख दोगे जेड प्लस में सी, dz एकम dz, उसका इंटीग्रेशन dz जेड का पावर 3/3 लिख दिए। अब जेड का वैल्यू आप रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी सेक पावर 3 2x बटा में 3, और यहाँ पर सेक 2x में 1/2 से मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर हो गया 15 नंबर का। जेड का मान रख दीजिएगा। सत्रह, देखने में जितना भारी क्वेश्चन बनाने में उतना ही आसान। कैसे, साइन पावर 3x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx प्लस कॉस पावर 3x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, बच गया मेरा साइन x बटा में कॉस x इंटू कॉस x, कॉस x बटा साइन x इंटू साइन x। साइन बटा कॉस यानी tan x, 1 बटा कॉस यानी सेक x, इंटीग्रेशन कॉस बटा साइन यानी कॉट x,
1/sin यानी cosec x। चलिए सीधे फार्मूला पे है, अब इसमें कुछ भी नहीं बताना है, कहाँ पे सेक होगा कहाँ पे cosec होगा आपको लिख देना है। ये हो गया आपका 17 नंबर। डायरेक्ट फार्मूला है ये, सीधे आपको फार्मूला देख के आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 तो देखने में कैसा लग रहा है? जो जितना भारी लगता है देखने में उतना ही आसान। cos 2x का आपको क्या फार्मूला बताया गया था? एक और फार्मूला 2sin स्क्वायर x बताया गया था 1 माइनस में, और यहाँ पे पहले से 2sin स्क्वायर x है, तो देखिए तो प्लस माइनस कट गया। 1/cos स्क्वायर के लिए आप लिखेगा sec स्क्वायर x dx, और आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है? tan x प्लस c। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 के जगह पे मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटा में sin x इंटू कॉस पावर 3x dx। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है sin स्क्वायर x sin x इंटू कॉस पावर 3x, प्लस ऐसे भी लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x sin x इंटू कॉस पावर 3x dx। एक साइन से एक साइन तो कट गया, cos पावर 2 से cos कट गया। अब यहाँ पे इसे लिखा जा सकता है साइन और cos पावर 3 में से एक cos छांट लेते हैं तो tan x साइन बटा cos, फिर भी नीचे बटा में cos स्क्वायर बच जाएगा, जिसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। और यहाँ पे प्लस कर देते हैं और ऊपर 2 से गुणा और नीचे भी 2 से, तो यहाँ पे हो गया आपका tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, प्लस में हो जाएगा आपका 2 और 1/sin 2x। ये sin 2x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका cosec 2x dx। अब आपको इसे बना लेना है, कोशिश करिएगा बनाने का। मैंने बस यहाँ पे हिंट दिया है, और अब आगे वाले क्वेश्चंस में भी मैं हिंट ही दूंगा, क्योंकि वीडियो का समय भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसे आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ भी नहीं है, cos 2x का आपको फार्मूला बताया गया है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x बटा में आपके पास दिया हुआ है cos x प्लस sin x का दी होल स्क्वायर dx। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हैं एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, इससे यह कट गया, कट गया, और यहाँ पर आपका cos x माइनस साइन एक्स बटा में cos x प्लस साइन एक्स और यहाँ पे dx। अच्छी तरह से आपको याद है कि एक माइनस में एक प्लस में रहता है, तो मैंने क्या बताया था, प्लस वाले को z मान लीजिएगा, ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। आप देख लीजिएगा log z आपका आंसर आएगा, log cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप खुद बनाइएगा, नीचे वाले को z मान लीजिएगा, इसको z मानना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये पहला लाइन बस जो भी लड़का समझ जाएगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकता है। cos 2x का फार्मूला लगाना है। इसके बाद जो 21 क्वेश्चन है, 21वां नंबर क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिएगा इसको। 21वां में कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स cos x, और cos x के लिए हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स।
अब साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स, और तब उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो गया आपका π/2x, और dx x के लिए हो जाएगा x² 2 प्लस में हो गया c। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। दिमाग क्या लगाया आपने? cos x के लिए आपने लिखा π/2 - x, बहुत आसान। साइन इनवर्स साइन x का फार्मूला होता है x, तो यहाँ पे x का मान कितना के बराबर था? π/2 - x के। π/2 का इंटीग्रेशन π/2 इंटू एक्स हो गया, और x के लिए x² 2 हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 बन गया। लास्ट क्वेश्चन का मैं हिंट दे देता हूँ, और अब आप लोग को ये एक्सरसाइज पूरा खत्म कर लेना है। ये थोड़ा लंबा एक्सरसाइज हो गया, सबसे लंबा वीडियो हो गया आज तक का, लेकिन अब इसमें 22 ही क्वेश्चन था, 15 तक बता दिए थे, छोड़ते उसके बाद से तो अगला वीडियो बहुत छोटा हो जाता। इसी में से फाइनल कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका फुल्ली ट्रिक पर है, दिमाग लगाइएगा तो सवाल बनेगा, नहीं लगाइएगा तो नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, साइन x - b माइनस x - a कर देता हूँ। अब आप कहिएगा सर अपने मन से कुछ भी, तो कुछ भी तब आप कर सकते हैं जब सवाल में कोई अंतर ना हो। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, x - b माइनस x प्लस में हो जाएगा ना, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे a - b हो गया, a प्लस में b माइनस में, और उसके आगे साइन है। यानी मैंने इस पूरे क्वेश्चन में गुना किससे किया? साइन a - b से। भले फैलाकर मैंने इतना बड़ा लिखा है, लेकिन गुना मैंने साइन a - b से किया है। तो जब मैंने गुना साइन a - b से किया है, तो मैं भाग भी साइन a - b से दे देता हूँ। तो दिक्कत, अब आप में से जिस किसी स्टूडेंट को साइन x - y का फॉर्मूला याद होगा, वो लड़का इस क्वेश्चन को बना लेगा। साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। आप फार्मूला पर तोड़िए, अलग अलग पार्ट करिए, इंटीग्रेट करिए, सवाल बन जाएगा। नहीं बनेगा कमेंट में आप बोल दीजिएगा। इस सवाल को मैं बना के ही अगला एक्सरसाइज शुरू करूंगा। कमेंट में आप तभी ना बोलेंगे जब आप पढ़ेंगे, जो कि दूर दूर तक आप लोग ये काम नहीं करते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब एक बार इतना बटा इतना माइनस का चिन्ह देके इतना बटा इतना, जो कट जाएगा उसको कटा दीजिएगा, इंटीग्रेट करिएगा, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। बस आज इतना ही। और ये हिंट के बाद से इस क्वेश्चन को फंसना नहीं चाहिए, फिर भी फंसे कमेंट करिएगा। इसे बनाने के बाद ही अगला एक्सरसाइज शुरू करूंगा। लेकिन अगला एक्सरसाइज 7.4 का फार्मूला और 7.5 का फार्मूला आपको याद करना है। अब ये अगला वीडियो 3 दिन बाद आएगा, लेकिन 3 दिन बाद आपको 7.4 और 7.5 का पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। आज बृहस्पतिवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार को नेक्स्ट वीडियो आएगा।